Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain the first chapter of class 11th according to UP board syllabus. Okay, the title of this lesson is My Struggle for an Education, who has been written by Booker T. Washington. Okay, Booker T. Washington was a great writer of United States of America. He was a famous Negro, and his early life was full of difficulties and hardship. Okay, as you know, I have already discussed about writer, about author. Okay, and this is the second part of this lesson, because I have already uploaded the first part of this lesson before few days. Okay, and this is the second part of this lesson. Okay, now we are going to start the first paragraph of this essay. Okay, the paragraph we are going to explain is displayed on the screen. Please watch there and listen to very carefully. Okay, let's start now. One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. Okay, one day while at work in the coal mine, राइटर लेखक बुकर टी वाशिंगटन बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रति कितना संघर्ष किए हैं। यह जो स्टोरी है, यह जो ऐसे है, वह उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, और वह किसी दूसरे के बारे में नहीं बल्कि अपने ही विषय में वो लिख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया एजुकेशन पाने के लिए। ठीक है ना, वर्जीनिया पहुंचने के लिए, जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेना चाहते थे। ठीक है, तो उन्हीं के विषय में उन्होंने इस ऐसे में लिखा है। ठीक है, और वो अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव किया है वही शेयर करते हैं, हम लोग से शेयर कर रहे हैं इस ऐसे के माध्यम से। ओके, देखते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन जब राइटर बुकर टी वाशिंगटन कोल माइन में, इन कोयले की खान में वर्क कर रहे थे, तो वर्क करते दौरान ही happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. तो उन्होंने संयोग से कह लीजिए या छिप करके कह लीजिए, उन्होंने दो माइनर्स को टॉकिंग करते हुए, बात करते हुए, टू माइनर्स माने खनिक जो थे, उनसे उनको उस महान स्कूल के विषय में जो कि कलर्ड पीपुल के, निग्रो व्यक्ति के लिए था, अश्वेत व्यक्तियों के लिए था, जो वर्जीनिया में समवेयर कहीं था। ठीक है ना, उनके विषय में बात करते हुए उन्होंने सुना था। ठीक है, छिप करके सुना था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड्स ऑफ स्कूल और कॉलेज that more pretentious than the little colored school in our town. Okay, कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी उनका यह पहला अवसर था
यह पहला बार ऐसा मौका आया था, ऐसा संयोग बना कि उन्होंने कभी किसी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में उन्होंने सुना, जो कि बहुत ही आकर्षक था। उनके गांव में, उनके जो कस्बे में जो मतलब स्कूल था निगरों के लिए, जो अश्वेत व्यक्तियों के लिए जो स्कूल था, उससे कहीं ज़्यादा दिखावटी था, आकर्षक था, ठीक है ना। ऐसे स्कूल के, ऐसे महान स्कूल के, बड़े स्कूल के बारे में उन्होंने पहली बार सुना था, ठीक है, जो कि कहीं वर्जीनिया में था, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, ओके। आई हैव ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town। जो उनके कस्बे में, जो उनके गांव में जो स्कूल था, उससे कहीं ये ज़्यादा आकर्षक था, कहीं ज़्यादा क्या था, प्रिटेंटियस था, दिखावटी था, आडंबर था, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। As they went to describing the school, जैसे जैसे वे लोग डिस्क्राइबिंग करते गए, स्कूल के बारे में बताते गए, वे लोग डिस्क्राइब करते गए, उसकी व्याख्या करते गए, इट सीम्स टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, या ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह स्थान संसार में या पृथ्वी पर सबसे महानतम स्थान होना चाहिए, सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए। नॉट इवन हेवन presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia। कर रहे हैं बुकर टी वाशिंगटन बताते हैं कि उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कि उन्होंने किसी महानतम धरती पर किसी महानतम प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में उन्हें पता चला, ठीक है ना, या उन्हें बताया जा रहा है। नॉट इवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, कह रहे कि उस समय अपने मनोदशा को ये व्यक्त कर रहे हैं, मन के अंदर जो फीलिंग थी उनको ये व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि उस समय मुझे स्वर्ग से ज़्यादा कहीं वह स्थान जो वर्जीनिया में जो इंस्टीट्यूट था, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वो कहीं स्वर्ग से ज़्यादा भी क्या था, अट्रैक्शन था, आकर्षक था, ठीक है ना। तो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था, ऐसा वो फील कर रहे थे, ठीक है, जो कि कहीं वर्जीनिया में था। इंस्टीट्यूट का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वर्जीनिया में कहीं पे था, ठीक है। अबाउट विच दिस मैन वे आर टॉकिंग, कह रहा है कि अबाउट विच, जिसके विषय में ये लोग बात कर रहे थे, दोनों खनिक जो माइनर्स थे वो बात कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्वर्ग से सुंदर किसी प्लेस की, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में जो वर्जीनिया में कहीं पे है, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा था, महसूस हो रहा था। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही दृढ़ निश्चय किया, ठीक है, मैंने तुरंत ही इरादा बना लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे किसी न किसी तरीके से वहां पे पहुंचना है, ठीक है ना। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यपि कि मुझे ये नहीं पता था कि यह कहाँ था, या आर हाउ मैनी माइल्स वे, और कह रहा है कि ये कितनी मील की दूरी पर यहाँ से था, ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई योजना नहीं था, कोई विचार नहीं था मेरे मन में कि यहाँ पे मुझे कैसे पहुँचना है, या यह कितनी दूरी पर यहाँ से है, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पे है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या कैसे मैं वहाँ पहुँचने वाला था, ये भी मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने तुरंत ही क्या किया, दृढ़ निश्चय बना लिया, मन में ठान लिया, मन में पक्का इरादा बना लिया कि मुझे किसी तरह से वहाँ पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, मुझे किसी तरह से वहाँ पहुँचना है। यद्यपि कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ से वो कितनी दूरी पे है, या कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा, या यह स्थान कहाँ पे है,
इस तरह की कोई मुझे आइडिया नहीं था, कोई योजना नहीं था, कोई विचार मेरे मन में नहीं था। फिर भी मैंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे किसी तरह से वहाँ पहुँचना है, एनी हाउ पहुँचना है। ओके, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन। कह रहा है कि मैं लगातार, कह रहा है कि ऑन फायर में उत्तेजित हो रहा था, कॉन्स्टेंटली उत्तेजित हो रहा था विद वन एम्बिशन, एक ही एम्बिशन से, एक ही अभिलाषा से मेरे अंदर थी और उसी को लेकर मैं लगातार क्या होता, उत्तेजित हो रहा था। और वह एम्बिशन क्या था, दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, कि मुझे किसी न किसी तरीके से एनी हाउ मुझे हैम्पटन पहुंचना था। ठीक है ना, यही उत्तेजना उनके अंदर हमेशा क्या थी, कॉन्स्टेंटली में लगातार क्या हो रही थी, उनके दिमाग में उठ रही थी। ठीक है ना, दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, और यही विचार मेरे साथ दिन रात था। ठीक है ना, ये विचार मेरे मन में, मेरे अंदर दिन रात ये चल रहा था। ये विचार हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे किसी तरह से एनी हाउ मुझे क्या करना है, हैम्पटन पहुंचना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। इन द फॉल ऑफ 1872 कह रहा है कि 1872 यानी 1872 के पतझड़ के मौसम में, ठीक है ना, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे एक प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पहुँचने का। ठीक है, मुझे एक बार कम से कम कोशिश तो करना चाहिए, मुझे एक बार कम से कम प्रयास तो करना चाहिए कि वो स्थान, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वर्जीनिया में, वहाँ पे मुझे कैसे पहुँचना है। ठीक है ना, मुझे एक बार थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। देखेंगे आगे, माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर, मेरी माँ बिल्कुल डरी हुई थी, परेशान थी, विथ ए ग्रेट फियर। ठीक है ना, एक गंभीर रूप से, ठीक है ना, गंभीर रूप से डरी हुई थी। दैट इट वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेज, कि मैं कोई एक क्या कर रहा हूं, मैं कोई एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा हूं, मैं असंभव वस्तु को पाने की चेष्टा कर रहा हूं। इस वजह से माँ मेरी बिल्कुल डरी हुई थी। ठीक है, एट एनी रेट, और किसी तरीके से, वाइल्ड गूस चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास करना या असंभव वस्तु को पाने की चेष्टा करना। ठीक है, तो मेरी माँ इसलिए डरी हुई थी कि मैं ऐसे वस्तु को पाने की चेष्टा कर रहा था, मैं ऐसे वस्तु को पाना चाहता था जो कि बिल्कुल असंभव था, जो कि बिल्कुल जिसे पाना संभव नहीं था, या यह कह सकते हैं कि मेरी माँ ये मानती थी कि मैं कोई निरर्थक प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, जिसमें मैं सफल नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, एट एनी रेट, किसी तरीके से या किसी भी कीमत पे, आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, कह रहा है कि मैंने केवल बेमन स्वीकृति पाया या आधी स्वीकृति पाया कि मैं अपनी यात्रा को स्टार्ट करूं। फ्रॉम हर, मैंने उनसे, अपनी माँ से उन्होंने बेमन स्वीकृति पाया, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन फिर भी एक ऊपर मन से होता है ना, ऊपर मन से कह देती कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये होता है बेमन स्वीकृति, माने आधे मन से। ठीक है ना, फ्रॉम हर, ठीक है, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मुझे अपनी यात्रा शुरू करना चाहिए। ठीक है, या मुझे संभवतः अपनी यात्रा शुरू करें। ठीक है, आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथेस, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था। ठीक है ना, जिससे कि मैं वस्तुएं या कपड़े जो भी थे
उनको खरीद सकता था, ठीक है ना, या मेरे पास इतने कम पैसे थे कि जिससे कि कुछ वस्तुएं या ट्रेवलिंग के लिए जो एक्सपेंसेस था उसको चुका नहीं सकता था, ठीक है ना। कह रहा है कि आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथेस, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे थे, ठीक है ना, जिससे कि मैंने क्या किया, एक सस्ता ठीक है कपड़े खरीद लिया, ठीक है, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और कह रहा है कि यात्रा के खर्च चुकाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ऐसा नहीं था कि जिससे कि मैं अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर लूँ या जो भी चीज़ें हैं आवश्यकता की चीज़ें उसे खरीद लूँ, ठीक है ना, ऐसा उतना भी पैसे नहीं थे, ठीक है। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, कह रहा है कि मेरे भाई जितना मदद कर सकते थे उतना उन्होंने मदद किया, जितना उन्होंने मदद जितना उनके पास पैसे थे उन्होंने दे करके पैसे उन्होंने मेरा मदद किया, ठीक है ना, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, ठीक है, लेकिन वह पैसे पर्याप्त नहीं थे, इतने भी नहीं थे कि जिससे कि मैं पूरी यात्रा को क्या करूं, हायर करूं, ठीक है, या पूरी यात्रा जो है उसका जो एक्सपेंस है उसको चुकाऊं, ठीक है ना, कि दैट ही कुड बट ऑफकोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन यह पर्याप्त मात्रा में नहीं था, लेकिन वास्तव में यह पर्याप्त मात्रा में नहीं था, यानी जो मेरे भाईजान ने जो मदद किया वो भी थोड़े बहुत पैसों से ही मदद किया, ठीक है ना, वो बहुत पर्याप्त नहीं था, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, कह रहा है कि जो माल्डन से हैम्पटन की दूरी थी वो 500 मील्स के 500 मील थी, ठीक है ना, जो माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी, द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, लगभग 500 मील थी, ठीक है ना, माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो लगभग 500 मील थी, ठीक है। बाई वॉकिंग बेगिंग राइड्स एंड बोथ इन वैगन्स इन द कार in some way after a number of days I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. कह रहा है कि मैं लिफ्ट लेते हुए, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी जो होता है, घोड़ा गाड़ी चलता है, ठीक है, देखे होंगे, तो घोड़ा गाड़ी पे मैं लिफ्ट लेते हुए या कार से लिफ्ट लेते हुए, ठीक है ना, किसी तरीके से, ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों तरीकों से इन्होंने कहाँ पहुँचा, इन सम वे मीन्स किसी तरीके से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, किसी तरीके से वह रिचमंड शहर तक पहुँचे, ठीक है ना, वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में है, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से 82 माइल्स कर रहा है कि 82 मैंने 82 मील्स की दूरी पे था अभी, ठीक है ना, कहाँ से, वर्जीनिया से हैम्पटन की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस था वो भी 82 माइल्स था, ठीक है ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने किसी तरह से रिचमंड वर्जीनिया का एक शहर है, ठीक है ना, द सिटी ऑफ वर्जीनिया, ओके, किसी तरह से उन्होंने पहुंचा, ठीक है, और अभी भी 82 मील्स, ठीक है ना, यहाँ से हैम्पटन की दूरी 82 मील्स थी, 82 मील्स थी, ठीक है। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, कह रहे हैं कि जब मैं रिचमंड पहुंचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, इट वाज लेट इन द नाइट, कह रहा है कि मैं बिल्कुल थका हुआ था, ठीक है ना, टायर्ड मीन्स बिल्कुल थका हुआ था, हंग्री मीन्स बिल्कुल भूखा हुआ था, एंड डर्टी मीन्स
मेरे जो कपड़े थे, या ये कह लीजिए कि मैं खुद ही क्या हो गया था, डर्टी हो गया था। डर्टी मतलब कि कपड़े गंदे हो गए होंगे, ठीक है ना, जर्नी करने की वजह से। नंबर ऑफ डेज जब जर्निंग कर रहे हैं, कंटिन्यू जर्नी कर रहे हैं, तो कपड़े भी गंदे हो गएंगे होंगे, ठीक है ना। कई दिनों से भोजन नहीं किए थे, कई दिनों से स्नान नहीं किए थे, तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस वजह से मेरे जो कपड़े थे, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो सब डर्टी थे, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कह रहा कि इट वॉज लेट इन द नाइट, कह रहा है कि जब मैं रिचमंड पहुंचा तो देर रात्रि का समय हो रहा था, ठीक है ना, यानी कि रात के लगभग 10-11 जो भी टाइम हो, ठीक है ना, देर रात्रि का समय कर, यानी कहने का मतलब ये है कि 10, 11, 12 ये बज रहे होंगे, ठीक है ना, यही टाइम हो रहा होगा लगभग, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो देर रात्रि के समय हो रहे थे, मैं बिल्कुल थका हुआ था, मैं बिल्कुल भूखा हुआ था, मैं बिल्कुल गंदा था, यानी कि मेरे जो कपड़े थे वो गंदे हो चुके थे, ठीक है ना। तो इस तरह से वे अपने हर एक चीज़ों के विषय में, हर एक एक्टिविटी के विषय में, या जो उन्होंने स्ट्रगल किया अपने जीवन में, ठीक है ना, और इस एजुकेशन के लिए, उन सब के विषय में हम लोग से शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे हम यहीं पे रुकते हैं, और अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है ना, इसका अगला पार्ट लेकर नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।